दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और दोस्तों, बहुत दिन से मैं भी सुन रही हूँ समाचार में, यूट्यूब पे मैं भी देखती हूँ। तो हमारे जो बापूजी हैं, मैं नाम नहीं लेती बापूजी का, क्यों हमारे से बड़े हैं वो, हमारे गुरु हैं वो, और गुरु का नाम मैं नहीं लेती। चाहे कोई गुरु का नाम लेता रहे, पर मैं गुरु का नाम नहीं लेती। और मेरे मुँह पे गुरु का नाम आता भी नहीं है। और मेरे से बड़े हैं वो, बुजुर्ग हैं वो, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं ले सकती। और हमारे पता ही सबको कि हमारे कौन से बापूजी हैं, और जेल में है 11 साल से वो है। तो आप लोगों को पता ही है कि अब कौन से गुरुजी हैं 11 साल से जेल में हैं, और उन्होंने अभी तक चूँ नहीं की। तो इतना क्या कर दिया गुरुजी ने, जो 11 साल से इतना तड़फा तड़फा के मार रहे हैं गुरुजी को जेल में। मेरी समझ नहीं आ रही है क्या है ये, क्या समझ नहीं आ रही, क्या कर दिया भैया ऐसे हमारे गुरुजी ने हैं। जितने इतने कांड होते हैं, सबको तो बेल मिल रखी है और बाहर घूमे। तो हमारे गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया? हमारे गुरुजी ने ऐसा कांड किया ही नहीं यार। हमको बिल्कुल विश्वास नहीं कि हमारे गुरुजी ऐसे करेंगे, क्योंकि एक गुरु, एक टीचर भी गुरु होता है, सत्संग भी एक गुरु होता है। तो मैं नहीं मानती ऐसे करेंगे हमारे सत्संगी गुरुजी। और हमारे बापूजी ने ऐसा किया होगा, क्योंकि बापूजी ने यही शिक्षा सिखा रखी हम लोगों को कि चुप रहो। और अब 11 साल से बहुत चुप हो गए हम लोग भी। और अब सारे गुरु भाई हम जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम भी पहले से जाग जाते, पर गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद जेल से छूट जाऊंगा। पर अब हमारे गुरुजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उनके हार्ट की ब्लॉकिंग में बहुत 3 ब्लॉकिंग हो रखी है उनके हार्ट में, और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ रखा है। उनकी हालत ऐसी नाजुक हो रखी है, वो जहाँ चाहते हैं उनका इलाज वहाँ करवाना नहीं चाहते। अब वो कौन सा, अब सरकार कर नहीं करवाना चाहती है, कोर्ट नहीं करवाना चाहती है, तो भगवान जाने, वो तो ऊपर वाला जाने, हम तो क्या जाने। पर यार एक इंसान है, एक बुजुर्ग हैं, 72 साल के बुजुर्ग ने कहीं ऐसा किया होगा, ये आपको यकीन होना चाहिए। कहीं कर सकता है 72 साल का बुजुर्ग ऐसा? आज 11 साल हो गए, 86 साल के हो गए। तो गलत बात है ये। किसी की, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे किसी भी हो, मैं किसी को कमेंट नहीं करूँगी, पर इस तरह से नहीं करना चाहिए। गुरुजी को हमारे बेल मिलनी चाहिए, और गुरुजी का जहाँ गुरुजी चाहते हैं मेरा इलाज हो, गुरुजी का इलाज वहाँ होना चाहिए। और सत्संग भाई हो, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जागने का समय आ रखा है। जाग जाओ, आप रैली निकालो, पर शांत फुट निकालो। और चाहे कहीं भी कुछ भी रैली निकालो, कहीं कहीं भी जाओ, पर भगदड़ मत मचाना, क्योंकि गुरुजी ने यही शिक्षा सत्संग में सिखा रखी, यही वचन सिखा रखी हमको कि जहाँ भी जाओगे शांतपूर्वक बैठो। हम सत्संग में भी जाते थे, इतने पब्लिक जाती थी, शांतपूर्वक रहते थे, अपना ज्ञान की बातें सुनते थे, और बाकी ऐसा कोई भगदड़ नहीं मचाता था। आप लोगों को यही करना है कि कहीं भगदड़ मत मचाओ। बापूजी के लिए हाथ जोड़ो, बेल मांगो, बापूजी जहाँ चाहते हैं वहाँ बापूजी का इलाज होना चाहिए। पर हर घर में बुजुर्ग होते हैं, अरे बुजुर्ग तो थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए बुजुर्ग का है। तो फिर आप लोगों को बिल्कुल लिहाज नहीं। यार मैं तो कहती हूँ कोई भी हो, चाहे किसी ने बलात्कार किया, चाहे कोई बलात्कारी हो, तो उनको सामने लाना चाहिए कि भाई तेरा तूने किया है कि नहीं किया है। उसको जिसके साथ हुआ उसको भी सामने लाना चाहिए। और हर चीज़ कि सरकार क्या, कोई भी हर चीज़ आजकल हो जाती है कि भैया प्रूफ है, पर वो कोई ना प्रूफ मिला, ना कोई कुछ मिला, ना बापूजी को सामने लाए, ना जो उसको साथ बोल रहे कि वो ये हुआ कांड हुआ, ना उसको सामने लाए। हम लोगों को भी तो पता चलता है सत्संगियों को, हम भी तो समाचार भी देखना चाहते हैं, टीवी में देखना चाहते हैं कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सामने लाओ। उन लोगों को सामने करना चाहिए। कोई भी हो, जो भी गलत करता है तो वो सामने लाना चाहिए भाई। उनको भी बोलने का मौका दो ना, गुरुजी को बोलने का मौका। एक बार भी आपने गुरुजी को मौका नहीं दिया बोलने का, न जिसके साथ ये काम हुआ उनको भी बोलने का मौका नहीं दिया। सामने लाओ। और अभी वो बोल भी रहे हैं, यूट्यूब पे सारे आ रहा है, सब देख रहे हैं, चैनल पे भी सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना अत्याचार हो रहा है, किसने फंसाया किसने नहीं फंसाया। एक दिन पता चल जाएगा। बोलते ना झूठ कब तक छुपेगा, झूठ हमेशा बोलते ना छुपा नहीं रहता, झूठ एक दिन निकल ही जाता है। सच तो सच्ची होती है, जो सच्चाई तो सच्चाई होती है, झूठ का तो अंत होता है एक दिन झूठ बोलेगा इंसान, 2 दिन बोलेगा। 11 साल हो गए झूठ बोलते बोलते, अब टाइम आ गए सच बोलने का। अब सच्चाई अब खुल जाएगी, एक दिन तो खुलेगी। अब गुरुजी ने यही बोला था कि आप शांत बैठो, शांत रहो, किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। और हम सत्संगी गुरु भाइयों ने यही किया कि न शोर किया, न कुछ बोला, चुपचाप बैठे अपना बापूजी का ध्यान लगा के। और हमने सोचा है बापूजी ने एक दिन निकल जाएंगे, वो टाइम आ गए, वक्त आ गया बापूजी का बाहर निकलने का। और हम सब गुरु भाइयों को सब इकट्ठा होके शांतिपूर्वक रैली निकालनी चाहिए, और अपने गुरुजी की स्वास्थ्य के लिए विनती करनी चाहिए। हमारे गुरुजी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और जो भी उनकी अभी तबीयत ख़राब है उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए हम लोगों को। और जो हमसे बन पड़ता है वो हम कर देंगे गुरुजी के लिए। और गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो इसलिए हम गुरुजी के कहने पे चलते हैं। जो गुरुजी कहते हैं वो हम गुरुजी के कहने पे चलते हैं। जो उन्होंने गुरुजी ने हमें जो भी आज तक बातें सिखाई,
जो भी ज्ञान दिया हम उन बातों पे चलते हैं। गुरुजी के कभी वो नहीं करते कि हमने गुरुजी ने ये बोला था हम नहीं करेंगे। जो हमें अच्छी अच्छी बातें अच्छा अच्छा ज्ञान सिखा रहा है गुरुजी ने, हम उनका पालन करते हैं और पालन करना भी चाहिए हम लोगों को। हाँ, बहुत टाइम हो गया, अब गुरुजी को हमारे बेल मिलनी चाहिए और जहाँ हमारे गुरुजी चाहते हैं कि इलाज करने के लिए हमारे गुरुजी का वहाँ इलाज होना चाहिए, क्योंकि उनके हार्ट ब्लॉकिंग हो गए, 3 दिन हार्ट में ब्लॉकिंग हो गई, उनकी ब्लड प्रेशर का है और रखा उनका। इतने लाचार पड़े हैं कि बस मुश्किल है। इतना हर किसी को दया आ जाती है भैया, हर किसी के घर में बुजुर्ग है, माँ बाप है, हर इंसान को जो इस पर दिल होगा उसको तो भैया थोड़ा सा होगा कि हाँ भैया ये इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है यार। जानवर भी कहीं पे लेटा रहता है, उसको भी हम सहला के उसको वो कर देते हैं कि भैया मर रहा तड़प रहा है, इसको जरा एक साइड कर दो, उसको भी थोड़ा मालिश मुलिश कर देते हैं। मेरे जैसे हो तो मैं तो कर देती हूँ, पर अगर मेरा पे तो दिल है भैया इसलिए मैं कर देती हूँ। मैं नहीं देखती किसी को तड़पती हूँ, मैं तो बता रही हूँ, मैं अपनी बात बता रहा है कि मेरे सामने किसी जानवर की भी कुछ हो रहा होगा तो मैं तो बिल्कुल उसकी मदद करती हूँ और मैं मदद करना चाहती हूँ। और इंसान तो इंसान है, वो जानवर तो है नहीं। और मैं तो अब सरकार से, कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी को बेल दे दी जाए और जहाँ उनका इलाज करना चाहते हैं वहाँ इलाज देने की उनको इजाज़त दी जाए। और दोस्तों मेरे सारे गुरु भाई जाग जाओ, गुरु जागने का टाइम आ गया। बहुत चुप हो लिया हम लोग, हमने बहुत सब्र कर लिया और सब्र अभी भी कर रहे हैं। अब सब्र इतना हो गया कि अब नहीं, बाबूजी की हाथ देख के अब सब्र भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना। बस ऐसे जिद करा कि हम चले हम बाबूजी की थोड़े बाबूजी को देखने के लिए, पर हमें कौन मिलने देगा हम बाबूजी को। और इसलिए दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मेरे जितने गुरु भाई हैं सब जाग जाओ, चलो अब जागने का टाइम आ गया, अपने गुरुजी के लिए न्याय मांगने का टाइम आ गया और हम चलते हैं न्याय मांगने के लिए गुरुजी के लिए। और सभी मेरे गुरु भाई खड़े हो जाओ, बस जहाँ सो रखे हो सब जाग जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।